देखो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक बहुत ही अनसुनी कहानी मैं आपको बताऊंगा। अनसुनी, कौन सी अनसुनी? देखो कमाल की चीज बताऊंगा मैं आपको ट्रायंगल के अंदर। ये आपको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है तो रिवीजन हो जाएगा। जैसे हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो आपको पता होना चाहिए ए के सामने वाली भुजा ए होती है, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी, ठीक है। अब त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी से क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी से क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। तो ये त्रिभुज बनने की जो है वो क्या है? शर्त है। त्रिभुज तभी बनेगा जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या आएगा? बड़ा आएगा। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी से छोटा होना चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो भुजाओं का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? अंतर। अंतर a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, बात एक ही है। तो मैं यहां मोड लगा देता हूं ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो तीसरी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो c से छोटा होना चाहिए। अगर कोई b माइनस सी निकालेगा तो इनका जो अंतर है वो छोटा होना चाहिए a से, और कोई c माइनस ए निकालेगा तो वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए b से। तो कहने का मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, या फिर त्रिभुज की दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से छोटा होना चाहिए। योग बड़ा होगा और अंतर छोटा होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे ये सी की कहानी मुझे लिखनी है तो सी के बारे में ऐसा लिख सकता हूं, जो सी है वो क्या होगा? अपने अंतर से तो बड़ा होगा और अपने योग से छोटा होगा, ठीक है। तो ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम के अंदर सवाल आता है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, वो इसी के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने आपका रिवीजन भी करा दिया। कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। मजा आया या नहीं आया? मजा नहीं आया तो मजे को काट देंगे, ठीक है।